ये पढ़ा है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मोहतरम हजरात, आप लोग ये सोचे होंगे कि मौलाना जमाल अब्दुल नासिर कासमी ये जैसे जुमा का खुतबा पढ़ रहे हों और सियासत में तो कुरान की आयत पढ़ी नहीं जाती, मस्जिद के दरवाजे पे कोई सियासत का नाम ले ले तो मस्जिद का इमाम 3 दिन उनसे बात ही नहीं करेगा, बोले सियासत की बात कर दिया। और सही अगर हम सोचें और समझें तो आकाए मदनी ताएदार दो आलम हबीब खुदा ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी 13 साल की नबूवत के बाद वाली, आप बड़ी तकलीफ़ें उठाएं दीन इस्लाम के फैलाने में, और मक्का के लोगों ने आपके सताने में कोई कसर बाकी ना रखी। कितना लोग ईमान लाए, गिने चुने, रिवाज के अंदर आता 83 या 87 लोग। यहाँ तक कि आपको अपना प्यारा महबूब खानदान, अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मक्का को छोड़ करके आप मदीना तशरीफ़ ले गए, और मदीना जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ सरकार मदीना बन गए। सरकार मदीना बने तो वही मक्का के लोग जिसको 13 साल तक इस्लाम समझ में नहीं आया, आधा घंटा में इस्लाम समझ में आ गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे इकराम को लेकर के और मक्का को सन 8 हिजरी में फतेह किया तो आधा घंटे में समझ में आ गया। और इससे आगे की मिसाल बताऊं, पूरा मक्का ये तय कर चुका था कि तैयारी करो और मदीना को इतने सुनाबूद कर दो। पहली जंग थी ग़ज़वे बदर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते रहे, यार गार हैं, प्यारे साथी, सच्चे साथी हैं, कि आप दुआ कीजिए अपने रब से। अल्लाह के रसूल दुआ नहीं कर रहे हैं, अभी वक्त नहीं आया है। दुनियावी असबाब जितने होते हैं अल्लाह के रसूल ने मुहैया कर दिया। और जब तक 313 सहाबा कुफार मक्का के सामने आमने और सामने लड़ाई के लिए खड़े नहीं हो गए तब तक आपने सजदे में सर नहीं रखा, और जब खड़े हो गए तब सजदे में सर रखा और दुआ की, ऐ बारी इलाह, मैंने पूरे दुनिया में जो कुछ है असबाब होते हैं मैंने मुकम्मल कर दिया है। अब अगर तूने इन मुट्ठी भर मुसलमानों की मदद ना की तो तेरा नाम लेने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा। फिर मदद हुई कि नहीं हुई? मैं दारुल देवबंद सन 86 का फारिग हूँ। गोरखपुर के अल्लामा कमर साहब जो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस हैं, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी मुझको पढ़ाए हैं। मौलाना नेमतुल्लाह साहब आदमगढ़ के जो इस वक्त मुहद्दिसे दुनिया हैं, इससे पहले मौलाना हबीबुर रहमान साहब आदमगढ़ के जिनका मदरसा है मिरकातुल उलूम, वो मुहद्दिसे दुनिया थे। मुहद्दिसे दुनिया का मतलब ये होता है कि कोई भी रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है हदीस, उसकी रिवायत की किसने किससे बयान किया, वो उनको मालूम था। पूरी दुनिया में उतना बड़ा कोई आलिम नहीं था। और इस वक्त अगर कोई आलिम है तो हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब आदमी है, उन्होंने मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल मुझको पढ़ाया है। आप लोग समझ रहे होंगे, जमाल अब्दुल नासिर कलाम मुक़द्दस की आयत पेश कर रहा है,
मैं मतलब बतला दूं, हम लोग कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन सरसरी अल्फाज गुजर जाते हैं, लेकिन कभी तफसीर उठा करके नहीं देखते कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। अल्लाह ताला इस जमात की, इस उम्मत की तारीफ कर रहा है कि तुम बेहतरीन जमात हो, तुम इसलिए पैदा किए गए हो ताकि पूरी दुनिया को नफा पहुंचाओ। लिन्नास का, लिल मुस्लिमीन नहीं का। तारीफ क्यों की? कि हम नमाजी हैं, हम रोज़ेदार हैं, हम तहज्जुद गुजार हैं, हम ज़कात देने वाले हैं, इसलिए नहीं तारीफ की। अरे इसलिए तारीफ की कि आगे इरशाद आता है कि तुम नेकियों का हुक्म देते हो, नेकियों को फैलाते हो, बुराइयों को रोकते हो। सीने पे हाथ रख करके सोचिए, हुक्म बगैर हुकूमत के दिया नहीं जा सकता और बुराई बगैर ताकत के मिटाई नहीं जा सकती। जब तक हुजूर के हाथ में ताकत नहीं थी तब तक मक्का के लोग नहीं समझ रहे थे, और जब हाथ में ताकत आ गई तो 10 मिनट में समझ में आ गया इस्लाम। क्यों भाई, हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया? लेकिन हम लोग, अच्छा एक मिसाल है हमारे सामने। कुछ दिन पहले जमात वाले दिल्ली के हजरत जी को टारगेट किया गया कि नहीं किया गया? और जमात वाले 8 वक्त की नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बताओ। अच्छा, आप लोग ऐसे गाढ़े वक्त पर नहीं पढ़ रहे होंगे। अरे मैं तो कहता हूं रोते रहे होंगे, दाढ़ियों से इतना आंसू गिरता होगा कि मुसल्ला भीग जाता रहा होगा। गलत कह रहा हूं? अरे 12 रकात के तहज्जुद के बजाय ये 36 रकात पढ़ते रहे होंगे। लेकिन हुई सुनवाई? क्यों नहीं हुई? इसलिए कि हमारा फरीदा छूट रहा था। हमने गलती की है। हमने गलती ये की है कि हमें बम्बई जाना था तो हमें कुशीनगर वाली गाड़ी पकड़ना था, बांद्रा वाली पकड़ना था, और हमने पकड़ लिया बम्बई वाली, हमने पकड़ लिया बंगाल वाली, आसाम वाली गाड़ी। पहुंचेंगे हम कुरला में, बांद्रा पहुंच जाएंगे। तो जमात वाले भी ये गलती कर बैठे थे। क्यों? इलेक्शन का जब जमाना आया तो हमने जालिमों को अपना अमीर बना करके उसको वोटिंग कर दी, और मस्जिद के मुसल्ले पर दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह जालिमों के जुल्म से हमको निजात दे दे। दुआ कबूल होगी? अरे ये दुआ हमारे मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं तो बताओ आप लोग? हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। हम लोगों को तो सिर्फ नमाज और मुसल्ला और तस्बीह और कुरान पकड़ा दिया गया। हुजूर की जो सियासी जिंदगी थी वो नहीं बतलाई गई। अच्छा, आप लोग ये बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के लोगों ने ये तय कर लिया गज़वे बदर, गज़वे उहुद के बाद गज़वे खंदक की, और ये अतराफ़ मक्का को भी जोड़ा और ये कहा कि चल के पूरे मदीना के लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे, हुजूर को, हुजूर के मानने वालों को, उनके हिमायतियों को, सबको ख़त्म करेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने मशवरा तलब कर लिया। मशवरा ये तलब किया कि जंग कैसे लड़ी जाए। अजल्ले सहाबा जिसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बड़े बड़े सहाबा इकराम, इन्होंने कहा कि जंग लड़ी जाएगी लेकिन मदीना के बाहर। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उस वक्त उनकी उम्र 200 साल की थी और इतने ज़्यादा वो तजर्बेकार थे लड़ाई के मैदान में कि उतना बड़ा तजर्बेकार कोई नहीं था। जब उनसे मशवरा तलब किया तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मदीना के अंदर रह के लड़ाई की जाएगी, और उसका तरीक़ेकार भी बताया कि खंदक खोदी जाएगी, जिस अतराफ में पहाड़ और खजूरें नहीं हैं, जो खाली है जिसमें मदीना में आ सकते हैं, वहाँ खंदक खोदी जाए, और इतनी गहरी खंदक खोद दी जाए, इतनी गहरी खोदी जाए कि जो गिर जाए वो निकल ना सके और कोई इधर से उधर फांद के जा ना सके, इतनी चौड़ी हो। उस खंदक की तैयारी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मशगूल थे। सहाबा इकराम इतना भूख से परेशान थे कि पत्थर पेट पे बांधे हुए थे, और एक सहाबी ने हुजूर से बाकायदा शिकायत की तो अल्लाह के रसूल ने अपने बतन मुबारक का
कुर्ते का दामन उठा दिया तो क्या था, 2 पत्थर बंधे थे। उसी लड़ाई के अंदर, उसी तैयारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ये तारीख जानते होंगे। 5 या 6 नमाजें कज़ा हुई थी। क्यों हुई थी? हम जैसे लोगों की नमाज कज़ा हो जाए चलो कोई बात नहीं, इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन वल मुरसलीन की नमाज कज़ा हो, इसलिए कज़ा हुई थी कि अगर वो वक्त नमाज में दे देते, वो वक्त खाने पीने में लगा देते तो दुश्मन इस्लाम हमारे ऊपर चढ़ बैठता और इस्लाम का खात्मा हो जाता। फिर मुसलमानों की हिफाजत नहीं होती, इबादत गाहों की हिफाजत नहीं होती, कुरान की हिफाजत के लिए आपने ये काम किया था। आप मुसलमानों की हिफाजत के लिए, सहाबा सहाबियात की हिफाजत के लिए आपने ये काम किया था, आपकी नमाज कज़ा हुई थी। और हम लोग, हमारी बुद्धि इतना ख़राब हो गई कि कुरान की आयत चीख चीख करके चिल्लाती है। हमारे मौलाना ने पढ़ा कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो और अपनों में से अपना अमीर चुन लो। इतना नहीं हमारी बुद्धि काम करती। हमारा चमार भाई जो गोबर से अनाज निकाल करके, जो बेअकल वाला होता तो गोबर से अनाज निकालता लेकिन पेट सब कुछ करा देता है। उसको समझ में आ गई कि कुरान ये कहता है कि अपनों में से अपना अमीर चुनो तो ये सच होगा, और ये किया तो कामयाब हुआ। आज उसके लोग आईजी डीआईजी थे, थानेदार कोतवाल तो ये हुए। यादो कहते 50 साल के बाद बालिग होता है, कंधे पे घोला, गड्ढे में भैंस चराने वाला। ये अकल आ गई, ये कुरान की आयतों पर अमल किया और ये अपना कायद चुना, अपने झंडे को पहचाना, अपने पार्टी के निशान को पहचाना। ये जो है इसके लोग आज कामयाब हो गए। इसके लोग आईजी डीआईजी थानेदार कोतवाल एसपी हो गए और नबी रहमत के नक्शे कदम पर चलने वाले, जिनके नबी के ऊपर एक कुरान पूरा नादिल हुआ, जो सबसे किताब है, सबसे ऊंची किताब है। उस किताब की आयत को जिसे अमल करना चाहिए था वो चमार भाइयों के पीछे चल रहा है, यादव भाइयों के पीछे चल रहा है, ये जाट भाइयों के पीछे चल रहा है, ठाकुर बराबर के पीछे चल रहा है जो दुश्मन इस्लाम है। हमारी अकल कहाँ मारी गई है? कब हम लोग अपने नींद से बेदार होंगे? कब हम लोग चौकन्ना होंगे? कब हम लोग इस्लाम पर अमल करने वाले होंगे? क्यों भाई, सही है कि नहीं सही है? भला बताइए आप लोग, क्या आदमी मुसम्मम करते हैं आप लोग कि अब तक जो गलती हुई अब नहीं होगी? अब अपने कायद को पहचानेंगे आप लोग, अपने झंडे को पहचानेंगे, अपने निशान को पहचानेंगे, मौका आ जाए। कसम खा के कहता हूँ कामयाबी आपका कदम चूमेगी। अगर हम अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा देगा और हमारी जीत हमारा मुकद्दर बनेगी। क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों 2024 के अंदर हम लोगों ने 80, 90 ना क्या 95% वोट गठबंधन को दिया कि नहीं दिया? इसीलिए दिया था कि हमारी मस्जिदें खोदी जाए, इसीलिए दिया गया था हमारे मदरसों की जांच हो, इसीलिए दिया गया था कि ट्रेन के अंदर दाढ़ी और टोपी वाले को जहां हो उसको बिछ करके, उसका इम्तियाज करके, फर्क करके उसी को गोली मारी जाए। इसीलिए दिया गया था कि हमारे उलमाए किराम की दाढ़ियाँ नोची जाए, हमारे माओं और बहनों और बेटियों के पर्दे को उछाला जाए, निकाब को छीना जाए। इसीलिए दिया गया था मेरे मोहतरम। अरे याद रखो, आखिर कब तक समझोगे? ये कौन सा मौका आएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो